नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज आखिरी ग्रह केतु के पत्थर रत्न लहसुनिया को लेकर। हमारी जो श्रृंखला चल रही थी, आज उसका आखिरी दिन है। आखिरी रत्न लहसुनिया, इसके क्या-क्या नाम है? इसकी पहचान यदि कोई पहनता है तो इसकी पहचान क्या है? भाई आजकल मार्केट में बहुत धांधली हो रही है। बहुत ही प्रकार की खराब लहसुनिया फ्रॉड में दिए गए। दाम उतना ही है, दाम कम नहीं है, पैसे उतने ही ले रहे हैं, किंतु खराब लहसुनिया दे रहे हैं। तो इसकी पहचान कैसे करें? साथ ही साथ इस लहसुनिया को कौन लोग पहन सकते हैं? किस राशि के व लग्न के लोग पहने और कौन लोग नहीं पहने? साथ ही बात करेंगे इसको अभिमंत्रित कैसे करते हैं? किस उँगली में पहने, किस धातु में पहने, कितनी रत्ती का पहने, कब पहने, मुहूर्त शुभ टाइम किस मंत्र से अभिमंत्रित करें? और यह हमें यदि सूट कर रहा है, फ़ायदा दे रहा है, तो हम इसके फ़ायदे को कैसे जानें? ये हमें फ़ायदा दे रहा है कि नुकसान, हम कैसे पता करें? इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे आज लहसुनिया को लेकर। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करें। दर्शकों, आप देखिए आपकी स्क्रीन पर इस समय जो फोटो दिख रही है, यह लहसुनिया रत्न की है। इस रत्न को इंग्लिश में वैदुर्य, वैदुर्य मणि अथवा विदुर रत्न भी कहते हैं। विदुर जी ने इस रत्न को धारण किया था, इसलिए इसे विदुर रत्न कहते हैं। बाल सूर्य भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर चमक बहुत अत्यधिक होती है, तो बाल सूर्य भी कहते हैं। उर्दू भाषा में इसे लहसुनिया कहते हैं और इंग्लिश भाषा में इसे कैट्स आई के नाम से जानते हैं। ये दर्शकों, इसी प्रकार यदि हम इसकी पहचान करना चाहें तो ये बड़ा ही चमकीला होता है, बहुत चमकीला होता है और यह सफेद, काला, हरा, पीले रंग में मिलता है। इसके ऊपर सफेद रंग की धारियां बनी होती है। आप इस रत्न को देखो तो इसके ऊपर सफेद रंग की धारियां बनी होती है और इस रत्न को आप घुमा-घुमा कर देखो तो आपको लगेगा कि वह धारियां भी घूम रही हैं। तो समझना चाहिए यह रत्न असली है। यह रत्न जैसे बिल्ली की आँखें भूरी कलर की होती है, ठीक उसी प्रकार इसके अंदर भी भूरापन देखने को मिलता है। आप इसे घुमा-घुमा कर देखो, जो धारियाँ हैं, रत्न के हिलने पर वह धारियाँ चलते हुए प्रतीत दिखाई देंगी। इसलिए इस रत्न को कैट्स आई, कैट्स यानी बिल्ली, आई माने आँख, तो कैट्स आई इंग्लिश में इसे नाम से जाना जाता है। आप इस रत्न को किसी पत्थर पर रगड़ो, वो पत्थर टूट जाएगा, यह रत्न नहीं टूटेगा। अंधेरे में इस रत्न को रख दो, तो इसकी एक अलग ही चमक होती है और ये पता चल जाता है कि यहाँ पर वैदुर्य मणि है। भाई वैदुर्य मणि का कंगन भगवान कृष्ण ने अपने हाथों में पहना था। दर्शकों, अब बात कर लें कि कौन-कौन लोग इस रत्न को पहन सकते हैं। तो देखिए, जैसे केतु से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, ऐसे लोग इस रत्न को पहन सकते हैं। जो लोग शनि, राहु, केतु से प्रभावित हो, शनि की साढ़े साती चल रही हो, हाँ, शनि, राहु, केतु तीनों के ग्रहों दशा में यह रत्न अपना फ़ायदा दिखाता है। प्रिय दर्शकों, जिन लोगों को मानसिक टेंशन हो, ऐसे लोग इस रत्न को पहने। जो लोग इस रत्न को पहनते हैं, उन्हें अनेक प्रकार से यह रत्न फ़ायदा पहुँचाता है। जो लोग इस रत्न को अंगूठी में या गले में लॉकेट के रूप में धारण करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर बल, बाहुबल की शक्ति, बॉडी बिल्डिंग जिसे कहते हैं, वो अत्यधिक बढ़ता है। यदि बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बॉडी बहुत तेज़ी से बनती है। उनके चेहरे की, शरीर की जो कांति है, जो ब्राइटनेस है, वो बढ़ती है। जो उनका तेज है, वो बढ़ता है, पराक्रम बढ़ता है। सुख, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य, इनकम के रास्ते खुलते हैं, इनकम बढ़ता है ऐसे लोगों का, जो इसे धारण करता है। प्रिय दर्शकों, इस रत्न को धारण करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। यानी कुंडली में पुत्र किसी भी प्रकार से संतान के योग ना बन रहे हो, व्यक्ति को यह रत्न धारण करना चाहिए। इस रत्न को धारण करने से संतान के योग बनते हैं। जो व्यक्ति इस रत्न को विधि पूर्वक धारण करता है, उसे केतु से संबंधित कोई भी दिक्कत मिल रही थी, वह दिक्कत दूर हो जाएगी। खासकर यह केतु के लिए बताया गया यह रत्न है। दर्शकों, इस रत्न को फैशन के लिए, दिखावे के लिए तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति को इसकी गलत परिणाम भी भोगने को मिल सकता है। यह रत्न बड़ा ही कार्यकर होता है, तुरंत अपना असर जातक पर डालने लगता है। बात करें इस रत्न को धारण कब करें, देखिए मंगलवार अथवा रविवार के दिन आप इसे धारण कर सकते हो। तो मंगलवार का दिन पहनना है तो सोमवार को, रविवार को दिन पहनना है तो शनिवार को। इस रत्न को बाजार से आप खरीद कर लाइए। इस रत्न को आप सोने अथवा चांदी में बनवा सकते हो। कितने रत्ती का बनवावे, अपने वजन के अनुसार। जैसा आपका वजन हो 80 किलो तो 8 रत्ती, 10 रत्ती पहनेंगे तो 100 किलो का वजन होना चाहिए। 90 किलो वजन हो तो 9 रत्ती, जैसा वजन हो उसका दशांश। 70 किलो, 50 किलो, 60 किलो वजन है, 70 के लिए 7, 60 के लिए 6, 50 के लिए 5, 45 किलो वजन है तो 4.5 रत्ती। इस प्रकार आप बनवा कर इसे चांदी की अंगूठी में मार्केट से लाइए। रविवार के दिन अथवा मंगलवार के दिन सूर्योदय से 1.5 घंटे के भीतर इस रत्न की पूजा कीजिए। पूजा कैसे करें? इस रत्न को आप सर्वप्रथम गंगा जल में स्नान कराइए। दूध में स्नान करवाने के बाद इस रत्न को विधि पूर्वक आप धो पोंछ कर किसी सूखे स्थान पर रखिए, इसकी पूजा कीजिए। इसके ऊपर हल्दी रोली चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, रक्षा सूत्र रख दीजिए। फिर केतु के मंत्रों का जप, ओम कें केतवे नमः अथवा वैदिक मंत्र केतु प्रणवन्न केतवे पेशो मर्या अपेश से समुषद्भिर्जा यथाः, इस मंत्र का जप कीजिए एक माला 108 बार। फिर इस रत्न के मंत्र का, यानी इस रत्न को अपनी दृष्टि से देखते हुए आप अपनी दृष्टि रत्न पर टिका लीजिए और माले से जप कीजिए। जो स्क्रीन पर आपको मंत्र दिख रहा है, इस मंत्र का ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः, ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः, इस मंत्र का एक माला उस रत्न को देखते हुए जप कीजिए। तो आपकी दृष्टि से, आंखों की दृष्टि से वह रत्न अभिमंत्रित हो जाएगा। उस रत्न को अभिमंत्रित करने के बाद इस रत्न को फिर आप जो है
धारण कर सकते हो, उनको अनामिका अंगुली में धारण करना चाहिए। धारण करने के बाद आपको जो भी मानसिक टेंशन हो, शारीरिक कष्ट हो, वह सब दूर होता है। बरकत होती है, पैसे, स्थिर लक्ष्मी का आगमन होता है। घर में जो गृह क्लेश था, वह दूर होता है। आपकी धार्मिक भावनाएँ बढ़ती हैं, पूजा पाठ करने का अत्यधिक मन करता है। आप ध्यान करते हो, अपने कुंडलिनियों को जागृत करते हो, तो यह रत्न आपको मदद करता है उन कुंडलिनियों को जागृत करने में। जब नुकसान की बात करें, इसी का ठीक उल्टा होने लगता है, आपका पूजा पाठ मन नहीं लगेगा, आप देवी-देवताओं को गाली देने लगोगे, मानसिक टेंशन, चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। आए दिन एक्सीडेंट इत्यादि, दुर्घटना इत्यादि, कटना-पिटना, जलना आपके साथ होता रहेगा। तो आप समझिए रत्न सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस प्रकार आप जानकर इस रत्न को पहन सकते हो और धारण कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। अब मुझे नहीं लगता कि कुछ छूटा है आपको बताने के लिए। यदि आपको समझ में कुछ आ रहा हो, तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आखिरी था, यहीं से चैप्टर समाप्त हुआ। पुनः किसी और वीडियो में कल से मुलाकात होगी, ठीक शाम 7 बजे। आप तैयार रहिएगा। एक किसी नए योग के साथ अथवा किसी ज्योतिषी उपाय के साथ आऊँगा आपको समझाने के लिए। मन में आपके भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट कीजिए। किसी चीज़ पर जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए। आपके बताए गए सूत्रों पर और वीडियो बनेगी। भाई 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो कुछ फ़ायदे तो आप लोगों को भी उठाने चाहिए। तो बस आज इतना ही। इजाज़त दीजिए, पुनः मुलाकात होगी आपसे किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।